हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1 और भाग 2। अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और भारत के अंदर कितने राज्य होंगे, कितने संशासित क्षेत्र होंगे, ये सभी जानकारी हमें अनुच्छेद 1 से मिलती है। अनुच्छेद 2, भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश तथा नए क्षेत्र का विस्तार, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत दिया है। अनुच्छेद 2 को मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो इसका अर्थ है कि भारत अगर किसी अन्य देश की किसी सीमा को भारत के अंदर मिलाता है तो अनुच्छेद 2 के अंदर परिवर्तन होगा, या भारत की किसी क्षेत्र पर अधिकार छोड़ता है तो वो भी अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही आएगा। अनुच्छेद 3, भारत के जो अंदर राज्य हैं उनकी नाम, सीमा, क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। और अनुच्छेद 4, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो परिवर्तन होंगे वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं होंगे। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होता है उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे हम बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक केस बता देता हूँ। 9वां संविधान संशोधन 1960, भारत ने पाकिस्तान को बेरूबारी और खुलना क्षेत्र दिया था, जो इसी अनुच्छेद में परिवर्तन करके दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता, भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 5, भारत में जो भी लोग भारत के अंदर थे, यानी अपना अखंड भारत था, उसके अंदर जो भी लोग उस टाइम पर थे वो सभी भारत के नागरिक थे। ठीक है। अनुच्छेद 6, यानी कि जो लोग भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए अब वो लोग पुनः भारत आते हैं, यानी कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो भारत पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, क्योंकि क्षेत्र वहां अलग हो गया, वो पाकिस्तान में रहने चाहते, वो लोग जो भारत में आए उनको नागरिकता दी गई अनुच्छेद 6 के तहत। अनुच्छेद 7, भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो संविधान निर्माण होने से पहले अगर वो भारत में पुनः आते हैं तो उनको नागरिकता अनुच्छेद 7 के तहत दी गई थी। अनुच्छेद 8, यानी अनुच्छेद 8 ऐसा लगता ना कि अपन कहीं घूमने किसी भी अन्य देश में घूमना, भारत या किसी भारतीय उद्भव के किसी भी व्यक्ति का अन्य देश में रहना या वहां जॉब करते हैं तो उन सभी की नागरिकता के विषय में उन सभी को नागरिकता भारतीय अनुच्छेद 8 के तहत दी गई। अनुच्छेद 9 का मतलब हो गया ऐसे 9, यानी कि आप अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारतीय नागरिकता आपको बोलेगी 9, यानी भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। या कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, या भारत द्वारा आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 10, भारत में आपकी नागरिकता बनी रहना, कि जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे आपकी नागरिकता छीनने का अधिकार किसी को पास नहीं। तो नागरिकता के अधिकार का बना रहना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में दिया गया। अनुच्छेद 11, भारत में नागरिकता संबंधी जितने भी कानून नियम बनाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को होगा, यानी भारत की संसद जो चाहे तो वो कानून नागरिकता के ऊपर कानून बना सकती है, उसके लिए अनुच्छेद 11 दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा, वो हो सके तो।